माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रतीक कुमार श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नए इन कोचिंग क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसा आपने देखा होगा, जी हाँ, मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट लेके आया हूं और बेहतर तरीके से मैं आपको ब्लूप्रिंट समझाता हूं। यदि आपने ये ब्लूप्रिंट समझ लिया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप 10वीं में आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। आप 110-100% अच्छे मार्क्स यहाँ से लाएंगे यदि आपने ब्लूप्रिंट को समझ लिया। तो आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में, ध्यान से समझना। मैं आपको पूरा एक एक चैप्टर समझा दूंगा, कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि मैं बहुत जल्द मैं बहुत से इम्पोर्टेंट्स वीडियो कक्षा 10वीं के लिए अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और मैं विश्वास नहीं, यकीन दिलाता हूं कि आपको 10th में मैथ में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके साथ हूँ, बस आपका मेरा सहयोग करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है, अपने दोस्तों तक इस खबर को पहुंचाते रहना है। मैं समझ रहा हूँ आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, समझा होगा, मगर मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसको पूरा समझना, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है वो आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ से ये आपका कुल अंक इस पे 5 हैं और यहाँ से आपके 3 वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। जब इस चैप्टर से 2 अंक का एक प्रश्न आ रहा है तो आपको यहाँ से कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि करना है क्या है। आप मात्र बस इसको समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ से नंबर 1 चैप्टर से आपको सिर्फ एससीएम यूक्लिड विभाजन से कर लीजिए। 110-100% एचसीएफ के क्वेश्चन और एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई दूसरा क्वेश्चन मत करिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ठीक है। समय की बर्बादी करना है आप, यदि आप बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप यूक्लिड विभाजन से एलसीएम निकालना सीख लीजिए, 100-100% आएगा। अब आता है चैप्टर दूसरा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका बहुपद। ये भी कुल 5 अंक का चैप्टर है। यहाँ से भी 3 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे, जैसा आप देख रहे हैं 3 अंक के वस्तुनिष्ठ यहाँ से आएंगे और मात्र 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब बात आती है यहाँ पे, आप यदि आप जाएं तो 2.2 एक्सरसाइज से यदि आप बहुपद के शून्यक और बहुपदों के शून्यकों को एक फल के द्वारा यदि बहुपद का निर्माण करना आप कर लेते हैं तो 110-100% आपके यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा 2 नंबर का। बस आप फोकस करिएगा वस्तुनिष्ठ पे, क्योंकि यहाँ 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं। तो विकल्प आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट विकल्प है मैं बहुत जल्दी उन विकल्पों की भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अब अध्याय 3 आता है यहाँ से, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का योग। ये 6 नंबर का चैप्टर है, इसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे, मतलब एक एक नंबर के यहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सीधा यहाँ पर आपको ना 2 नंबर का 3 नंबर के यहाँ से 4 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 4 नंबर के लिए आप यहाँ पे यदि आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़े बहुत कुछ थ्योरिकल प्रश्न कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 110-100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा। चलिए अध्याय 4 दिया मैं आपको देखता हूँ, बताता हूँ द्विघात समीकरण। तो स्टूडेंट यहाँ से आएगा क्या, इस बात को समझते हैं। ये तो कुल 5 नंबर का चैप्टर है और 2 नंबर के यहाँ से वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं। 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ मतलब एक एक नंबर के 2 प्रश्न आए पूछे जाएंगे आपसे। एक खालिस्तानी भी हो सकते हैं, सही जोड़ी तो यहाँ से नहीं आएगी, सतत हो सकते हैं, बाकी विकल्प में आ सकते हैं। और यहाँ से आपसे अध्याय 4 से 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब 3 नंबर प्रश्न यहाँ से एक पूछा जा रहा है। इसके लिए यदि आप सूत्र विधि, द्विघात सूत्र विधि जो आपका है, सीधराचार्य का जो सूत्र है उसके सवाल कर लेते हैं और थोड़े थोड़े छोटे छोटे थ्योरिकल सवाल हैं वो कर लीजिएगा, 100-100% आपका एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। अध्याय 5 समांतर श्रेणी जो करके चैप्टर है, एक कुल अंक 7 निर्धारित हैं। इस पे आप देख रहे हैं जैसा स्क्रीन पे, यहाँ से 7 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ आपसे पूछे जा रहे हैं और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में यहाँ पे आपको 5.1 एक्सरसाइज करना है और 5.2 एक्सरसाइज करना है। 5.3 तो इस साल एमपी बोर्ड ने हटा दी है, इस साल के लिए नहीं है, तो आपको दोनों एक्सरसाइज करना है और आराम से यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो कि आपका चैप्टर 6 त्रिभुज है। यहाँ ये भी कुल 7 अंक का चैप्टर है, मतलब यहाँ पे 7 अंक आपके निर्धारित हैं। 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ यहाँ से पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का एक क्वेश्चन,
ठीक है। 7 चैप्टर जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, इस पे टोटल अंक 6 ना है, मतलब 6 अंक का टोटल चैप्टर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से 2 पूछे जाएंगे आपसे, और 2 नंबर के 2 प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से आपको, 2-2 नंबर के, ना 3 का पूछा जाए ना 4 का। यहाँ से आपको सिर्फ छोटे-छोटे 2 प्रश्न करना है, क्योंकि बच्चे 7 पार्ट को लेके बड़े चिंतित होते हैं, काफ़ी बड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यदि 7.1 से छोटे-छोटे यदि क्वेश्चन करते हैं, और 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विभाजन बिंदु निकालने के लिए, और 7.3 से तो 100% एक क्वेश्चन आता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समरेखी बिंदु के लिए पूछा जाता है के का मान, वहाँ से 100%। और देखिएगा, जहाँ से सही जोड़ी आएगी वो चैप्टर है आपका 8, यहाँ से सही जोड़ी आएगी 6 नंबर की, मतलब 100% सही जोड़ी ही आती है इस चैप्टर से त्रिकोणमिति। 8 नंबर का कुल चैप्टर है जिसमें 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाएगी, और 2 नंबर का एक प्रश्न। यदि देखे जाएँ तो यहाँ पे त्रिकोणमिति के बच्चों, आप बड़े बड़े प्रश्न सीखने के उद्देश्य से कर सकते हैं, बट पेपर के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप 8.2 और 8.3 में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा। मैं बहुत इस बात को कह सकता हूँ 100% सिक्योरिटी से। इस बात, और बात करते हैं अध्याय 10, मतलब यहाँ से 9 अध्याय तो हटा दिया गया है, इस साल के लिए है ही नहीं है। अध्याय 10 व्रत, यहाँ से कुल अंक 5 हैं, इसमें 2 नंबर के आपसे 2 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, मतलब 1-1 नंबर के 2 वस्तुनिष्ठ, और सीधा 3 नंबर का एक प्रश्न है। तो व्रत से आप बच्चे पूछते हैं सर कौन सा क्वेश्चन करें, थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। तो एक प्रमेय है, व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध करने को आती है। 2019-2020 में रेगुलर आई है, तो कहीं ना कहीं 2022 के लिए भी आएगी, तो कर लीजिएगा, वो तो आ ही रही है, ठीक है। अध्याय 11 रचनाएं, 4 अंक का चैप्टर है, कोई वस्तुनिष्ठ नहीं पूछेंगे, 4 अंक का ही एक प्रश्न पूछेंगे, 11.1 कर लीजिएगा, 100% से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और इसके उदाहरण जरूर कर लीजिएगा। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें कुल 4 अंक हैं, 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ यहाँ से पूछा जा रहा है, और 2 अंक का एक प्रश्न है, ठीक है। अध्याय 12 की बात करूँ तो किस टाइप के प्रश्न आपको करना है, वस्तुनिष्ठ के लिए सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, और 2 नंबर के लिए आप त्रिज्याखंड और वृत्त के चाप की लंबाई और छायांकित क्षेत्रफल से कुछ संबंधित क्वेश्चन है, आप उनको कर लो, 100% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अध्याय 13 की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बहुत बड़ा चैप्टर है कहें, और 6 अंक कुल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ, मतलब 1-1 अंक के 2 प्रश्न पूछेंगे, और आपकी बात करें तो यहाँ से 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है, सीधा 4 नंबर का एक प्रश्न करना है। तो यहाँ से इसके लिए आपको 13.1, 13.2, 13.3 एक्सरसाइज यहाँ से आपको करना पड़ेगा। शंकु का छिन्नक तो हट गया है, वहाँ से मत करिएगा, बाकी आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और 13.3 पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक आकृति से दूसरी आकृति को बदलने में वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अध्याय 14 सांख्यिकी 6 अंक का चैप्टर है, और 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका प्रायिकता, ये 6 नंबर का चैप्टर है, इसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से प्रायिकता तो आपका बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका ब्लूप्रिंट पूर्ण होता है। इसमें आप बात करें तो 1-1 नंबर के वस्तुनिष्ठ टोटल निकलते हैं 32, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न, मतलब आपके 20 अंक के पूछे जा रहे हैं, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न, मतलब 12 अंक के पूछे जाएंगे, और 4 नंबर के 4 प्रश्न, मतलब 16 अंक के हो गए। इसको मिला के टोटल आपके होते हैं 80 नंबर। तो यदि आप इस चीज को समझ लें, मैं आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप यहाँ से पास कैसे होंगे। आप इस बात को समझना है यहाँ से कि 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप 32 नंबर के, कितने नंबर के, 32 नंबर के यदि आप ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, 32 नंबर के ऑब्जेक्ट, उसके बाद में 2-2 नंबर के 10 प्रश्न, मतलब 20 हो गए आपके। तो 20 और 32 को यदि जोड़ ले तो 52 नंबर। यदि जिन बच्चों को उम्मीद है कि यार हम यदि कैसे करें कि पास होने के लिए, तो मैं उनको बता दूं, केवल 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ कर लो, और 20 नंबर के प्रश्न, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न हैं। जिन पार्ट से आ रहे हैं उनको आप ब्लूप्रिंट से समझ के अच्छे से अपने टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ। तो 32 और 20, 52 नंबर यदि आप कर लेते हैं तो समझिए कैसे आप पास नहीं हो सकते।
ठीक है। बाकी ये 80 नंबर में से 80 आप ले सकते हैं इस ब्लूप्रिंट के आधार पे, इस बात को आप समझिएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 32 और 20 52 तो यही हो गए, 3-3 नंबर के आप दे लीजिए 12। ये भी बहुत सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये ब्लूप्रिंट बहुत ही सरल है। यदि इस ब्लूप्रिंट में हम 80 में से 80 नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रश्न चिन्ह का विषय होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए आप वेट करिएगा।